जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को करेंगे और आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और ये भी प्रश्न जो है ना आज के समझ में आएंगे। और अभी तक जो है ना हम लोगों ने सीरीज़ वाइज क्या किया है, सॉल्व किया है, सोल्यूशन किया है क्वेश्चनों का। और हम लोग कर रहे हैं प्यारे दोस्त एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सोल्यूशन, जो कि हम लोगों ने अभी मैथ का पोर्शन सोल्यूशन कर रहे हैं। तो उसी में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में भी हम लोग क्या सीखेंगे, जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका सोल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि, और ये क्वेश्चन दिया गया औसत से। तो औसत हमारे चैप्टर में है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। दिया गया था कि 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो नई औसत ऊंचाई ज्ञात कर देना है जब 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लड़का एक समूह को छोड़ देता है। कैसे करेंगे? अच्छा, एक बात याद रखना हमेशा भी, जब भी औसत की गुणा जो है ना संख्या में करेंगे। संख्या क्या है? 6 दोस्त हैं। क्या करेंगे कि जब भी संख्या में हम लोग औसत से गुणा करेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलता है? जितने भी लोग होते हैं ना उनका योग प्राप्त होता है। तो हमको याद रखना है कि जब भी कोई संख्या दी गई होगी किसी भी बच्चों की या व्यक्तियों की, दोस्तों की, समूहों की, उसमें औसत से गुणा कर देते हैं तो उनका जो है ना, जो संख्या दी गई होती है उनका टोटल योग निकल के आ जाता है हमारे पास। तो वही हम लोग करेंगे। अगर 6 दोस्त हैं तो 6 हैं दोस्त हमारे। 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई कितना है? 144। तो टोटल ऊंचाई मतलब इनका औसत इनका कितना हो जाएगा टोटल इनकी ऊंचाई का? तो औसत हो जाएगा इनकी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौक 24, 24 के 4, 6 चौक 24, 24 2 26, 26 का 6, यहाँ से मिला 2, 6 कम 6, 6 2 8, यानी टोटल इनका योग कितना आ गया है? योग आ गया है 6 लोगों का 864। अब क्या करेंगे हम लोग? अब बता रहा है कि 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लड़का एक समूह को छोड़ देता है। तो 864 टोटल ऊंचाई थी और छोड़ कितना रहा है? 150 वाला। तो 150 वाला घटा देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा हमारा? यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बच जाएगा हमारा 7, यानी 714। तो अभी बची है हमारे पास 714 सेंटीमीटर की ऊंचाई। अब क्या करेंगे हम लोग? अब थे 6 लोग, 6 लोगों का योग तो 864 था। अब एक लोगों ने छोड़ दिया है ना ग्रुप, तो एक लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया। अब बचे कितने हैं? 5। कितने लोग बचे हैं? 5 लोग बचे हैं। तो जब 5 लोगों की जो है ना ऊंचाई है ना, वो टोटल कितनी है? 714। और हमसे पूछा है औसत। औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग कितना दिया गया हमारे पास? 714। तो 714 को भाग करेंगे किससे? करेंगे 5 से। तो इसको काटेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 एकम 5, 2 बच गया हमारा, और 5 चौको हो जाएगा 20, 1 बच जाएगा, 5 दूना हो जाता है 10, यानी 142 पॉइंट करके कुछ आंसर हमारा आ जाएगा। और जिस विकल्प में ये हमारा उत्तर दिया गया वही हमारा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या करना था? सबसे पहले कि संख्या में औसत की गुणा कर देंगे तो योग हमारा मिल जाएगा, टोटल हमारा सामने आ जाएगा। तो योग आ गया है 864 रुपया। एक बच्चे ने जो है ना ग्रुप को छोड़ दिया, तो एक बच्चे ने जब ग्रुप को छोड़ दिया तो उसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 714। और अब 714 तो उनका 5 लोगों का योग बचा ना, और 5 लोगों का योग बचा है 714। एक लोगों ने जो है ना ग्रुप से आउट हो गया तो 5 लोग बचे। अब 714 का जो 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 142 पॉइंट करके कुछ आएगा, और यही विकल्प हमारा हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया हमारा कि पीतल में तांबा व जस्ता का अनुपात, क्योंकि पीतल तांबा व जस्ता से मिलकर बना होता है, तो ये एक अनुपात दिया गया है 25:12। और तांबे की जो सॉरी यहाँ पर जो पीतल है ना, पीतल की टोटल मात्रा दी गई है 370 किलोग्राम। और पीतल किस किस से मिलकर बना है? एक तो तांबा और एक जस्ता। इनका अनुपात दिया गया कि ये जो है ना 25:12 के अनुपात में है। तो तांबे की मात्रा बतानी है। किसकी मात्रा बतानी है हमको? तांबे की। अच्छा, यहाँ जब भी कभी भी कोई चीज़ अनुपात में दी जाती है और उसका टोटल दिया जाता है, तो अनुपात को ही मान लेते हैं कि उसका जो है ना टोटल दिया गया है। तो अनुपात दिया गया था, एक तो दिया गया था 25 और एक दिया गया था 12। इसको मान लेते हैं 25 और इसको मान लेते हैं 12।
टोटल जो है ना हमको कितना दिया गया है, टोटल दिया गया है 370 किलोग्राम। और यहाँ पर अनुपात का टोटल कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 12 25 जोड़ेंगे आ जाएगा 37 आर। यहाँ का 37 आर किसके बराबर है, 370 किलोग्राम के बराबर है। 37 से 37 कट गया, आर बराबर आ गया हमारा कितना, 10 किलोग्राम। अब जो हम लोगों ने माना था, अच्छा 25% क्या था, यानी 25 जो है ना अनुपात कितना था, 25 था जो हमारा रेशियो, वो था हमारा तांबे का, और जस्ते का कितना था, 12। और हमसे पूछा क्या है, तांबे का ना, तो तांबे का कितना है यहाँ पर, 25 है, ये वाला था तांबे का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 25 गुणे 10 बराबर में आ जाएगा 250। तो 250 जो है ना किलोग्राम क्या है हमारा, तांबा है। बाकी जो बच गया वो क्या आ जाएगा, हमारा जस्ता आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। एक और बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न हमारे सामने है, इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। और कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कि क्रय तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपये। क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया गया है 264 रुपये। और बता रहा है कि लाभ प्रतिशत 33 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हमको से यहाँ पर पूछा है विक्रय मूल्य, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है हमारा। सिंपल सा देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो हमको जो क्रय मूल्य यानी सीपी होता है, सीपी हमेशा मानना है कि 100% या 100 रेशियो। अब एक चीज़ थोड़ी सी जानिए, अगर कोई चीज़ पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट लिया जाता है, तो उसका मतलब उस चीज़ को उस मूल्य पर बेचा जाता है ना। अगर सीपी 100% है, तो एसपी यानी विक्रय मूल्य भी, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा। और जो हमारा लाभ होगा या हानि होगी, सीपी में अगर लाभ होता है तो जो क्रय मूल्य होता है उसमें जोड़ देते हैं, तब विक्रय मूल्य हमारा प्राप्त हो जाता है। या फिर जब हानि होती है तो क्रय मूल्य में से घटा देते हैं, तब भी हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमको लाभ हो रहा है, तो जब भी क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे, यानी 100 आर और प्लस का यहाँ पर कितना आर है, 33 आर। अब हमको जो है ना यहाँ पर था 100 और यहाँ पर हो गया कितना, 33% का लाभ हो गया, यानी 33% का लाभ लेकर के हम चीज़ को बेच रहे हैं ना। तो यहाँ पर तो है हमारा सिंपल था 100 आर, यहाँ पर हो गया 133 आर। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो कि क्रय तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 है। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का तो अंतर 33 आ रहा है। और यहाँ पर कितना बता रहा है कि इनके बीच का अंतर है 264 रुपया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको 3 से डिवाइड करो भाई, 3 तियाँ 3 एकम 3, ऐसा कर लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 बचा गया, 3 अट्ठे 24, 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, यानी आर कितना आ गया हमारा, कितना यहाँ से 88 आ गया, सॉरी 8 आ गया है। अब हमसे पूछा क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। और विक्रय मूल्य यहाँ से कितना है हमारा 133 आर, तो यहाँ से लिखेंगे 133 आर। आर का मान कितना आया यहाँ से हमारा 8, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 तियाँ 24, 24 के 4, 8 तियाँ 24, 24 2 26 हासिल मिला हमको कितना 2, और 8 एकम 8, 8 तो 10, यानी टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया 1064 रुपया। कितना आ गया 1064 रुपये। क्या किया हमने, जो सीपी हमने माना कितना है हमारा 100 आर, यानी 100 रेशियो, और विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा टोटल 133 आर, क्योंकि हमको 33% का लाभ हो रहा था। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर यहाँ से तो 33 आ रहा है, और यहाँ पर अंतर कितना बता रहा है कि 264 रुपया। तो हम लोगों ने जो है ना यहाँ पर निकाल दिया, कितना आ गया, एक आर का मान आ गया 8। तो हमको तो निकालना था विक्रय मूल्य यानी एसपी, तो कितना था 133 आर, तो 133 आर में 8 से गुणा कर दिया, आ गया 1064। और इस प्रकार से ये भी हमारा प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। प्यारे दोस्त, यहाँ पर एक और सा क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखेंगे हम लोग। क्या बता रहे कि यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25 है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर बोला गया 25 से प्रतिशत हो जाएगा। तो यानी जो बता रहा है किसी टेबल है और उसका कोई मूल्य है जो उसका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है। तो मान लेते हैं जो क्रय मूल्य, हमेशा जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन दिया गया होता, जो हम लोग सीपी यानी क्रय मूल्य मानते हैं, हमेशा 100% मानते हैं।
तो हमने माना जो उसका क्रय मूल्य यानी सीपी था वो है 100% यानी 100 आर। अब बता रहा है कि विक्रय मूल्य होता है यानी एसपी होता है, और सेलिंग प्राइस होता है, और जो सेलिंग प्राइस है ना क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, 25% है। जब 100 का हम लोग 25% निकाल लेंगे तो आता है कितना, 25। अब कोई चीज़ खरीदी यानी क्रय की है हम लोगों ने कितने की, 100 रुपया की, और बेची कितने की है हम लोगों ने, 25 रुपये की। सीधा सीधा यहाँ पर पता चला हमको घाटा हुआ है, और घाटा कितने का हुआ है, 25 रुपये का घाटा हुआ है। सॉरी, घाटा हुआ है हमको 75 रुपये का। कितने रुपये का, 75 रुपये पर। हुआ कितने पर है, 100 रुपये पर। और प्रतिशत के लिए 100%, प्रतिशत मतलब 100 से 100 कट गया, आ गया हमारा 75%। ये क्या आ गया, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो कितने परसेंट की हानि हुई, 75% की हानि आ गई। एक और प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और ये बहुत ही जो है ना सरल क्वेश्चन है। कैसे करते हैं यहाँ पर जानेंगे कि दो संख्याएं हैं और उनका जो है ना रेशियो दिया गया है। एक्चुअल में जो संख्या है वो हमको नहीं दिया गया है, और उनका जो है ना हमको महात्तम समापर्त दिया गया है। और जब भी कभी भी संख्याओं का रेशियो दिया गया होता है और महत्तम समापर्त दिया गया, यानी ये माशा हमारा दिया गया है, मासा, या इसको बोल सकते हैं हम लोग HCF दिया गया है। जब भी संख्याओं का रेशियो दिया गया हो और HCF दिया गया हो, तो हम लोग जो है ना जो HCF की गुणा जब भी कर देते हैं रेशियो में, तो वो संख्याएं निकल के सामने आ ही जाती हैं हमारी। तो यहाँ पर रेशियो है हमारा 11:13। तो क्या करेंगे, इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 7 से गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77, 13 सत्ते 91। तो वो दोनों संख्याएं हमको निकल के आ गए। एक्चुअल में वो संख्या थी क्या, पहली संख्या थी हमारी 77 और दूसरी संख्या कौन सी थी हमारी, 91। बस सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था और दोनों संख्याएं निकल के आ गई। इतना सरल सा क्वेश्चन था। तो याद रखना है हमको कि जब भी कभी संख्याओं का रेशियो दिया गया हो और क्या दिया गया हो, हमको मासा दिया गया हो, तो हमको करना क्या है, सीधा रेशियो में ही गुणा कर देंगे उनके मासा की, तो आ जाएंगी हमारी जो एक्चुअल में संख्या होंगी। तो यहाँ से पहली संख्या है 77 और दूसरी संख्या है 91। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है।